से मैं ना माफी मांगो यार। गुड़िया जाना ले लो कमर बेटिया के और आज का खाला ला और मुझे ना दिबो जल बचवा ना देबे हमर बेटिया ले लो हमर बेटिया यहाँ की कर जब जाए में सब आदमी अमानत भेज नमस्कार मित्र, आप देख रहे हैं जन की बात और मैं हूं विजय चौरसिया। मित्र, जिसकी आशंका हमने 2 दिन पहले जताई थी और जिसकी खबर हमने आपको दिखाई थी कि कैसे एक युवती की मां अपनी बेटी के लिए दर दर भटक रही थी और जमुआ थाने में गुहार लगा रही थी। मैं आपको बता दूं मित्र कि जो खबर मैंने चलाई थी जिसको आपने देखा था, शाहीन परवीन नाम याद होगा आपको, जमुआ थाना क्षेत्र के काजी मगा की वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं। हम मां सरस्वती की पूजा आराधना की तैयारी में लगे हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अभियान में पूरा देश लगा हुआ है और बेटियां यूं मारी जा रही है। जी हां, मैं उसी शाहीन परवीन की बात कर रहा हूं जिसके पति, जिसके हस्बैंड मोहम्मद राशिद दुबई में रहते हैं और राशिद और शाहीना परवीन ने लव मैरिज किया था, एक दूसरे को पसंद किया था और दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से, ना कहूं मैं तो सादे रस्मों के साथ ही बीते वर्ष 2 वर्ष पहले काजी मगा में हुई थी। चूंकि राशिद भी काजी मगा के ही रहने वाले हैं और शाहीन परवीन भी काजी मगा के ही रहने वाली थी। यहां मैं एक बात बता दूं कि जो खबर आ रही है, जो बातें आ रही है कि शाहीन परवीन का विवाह मोहम्मद राशिद से होने से पहले काजी मगा के ही एक युवक से उसका विवाह हुआ था और फिर काजी मगा से थोड़ा दूर आगे एक केंदुआ बस्ती है, उससे भी उसकी शादी हुई थी। यानी कि 2 शादियां शाहीन परवीन की लगातार टूटी थी और अब मोहम्मद राशिद से उसका विवाह हुआ था। शाहीना परवीन की जो मां है, महापारा खातून, वो लगातार अपनी बेटी की हत्या की आशंका जता रही, समाज को भी, जनप्रतिनिधियों को भी और थाना पुलिस प्रशासन को भी। लेकिन किसी को भी शायद ये आशंका नहीं थी कि कोई शाहीन परवीन को यूं बेदर्दी से मार देगा। यहां मैं आपको बता दूं कि जो आशंका थी और जो खबर आपने 2 दिन पहले हमारी देखी थी आपने जन की बात में, शाहीन परवीन का शव गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुआड़ से सटे एक जंगल, दरियाडीह के जंगल के आसपास में पुलिस बरामद की है, जो सूचना है। और खबर यह है कि शाहीन परवीन की हत्या के बाद उसके शव को जलाने का भी प्रयास किया गया था ताकि चेहरा पहचान में नहीं आवे और दूर जंगल में जाकर के, दरियाडीह जंगल में उसके शव को दफन कर दिया गया था, मिट्टी में दबा दिया गया था। आज जमुआ पुलिस ने काफी खोजबीन के बाद शव को बरामद किया और जो शव की अवस्था थी वो छत बिछत, हमको लगता है कि उसको दफनाने के क्रम में मिट्टी ज्यादा उठाई नहीं गई थी और कुछ जानवरों का भी वहां पे शव के साथ खिलवाड़ हुआ है। मैं समझता हूं कि अगर कुछ देर और होती तो शायद पुलिस को ये छत बिछत शव भी बरामद नहीं हो पाता। खैर,
पुलिस ने अपनी सूझबूझ, अपनी छानबीन और अपनी दंबिश और अपने मुखबिरों की मदद से शव को, ना सिर्फ शव को बरामद कर ली है जमुआ पुलिस, बल्कि उस हत्या की घटना को अंजाम देने में जिन लोगों पे शक की सुई थी, वैसे 6 लोगों को पुलिस अपने हिरासत में भी ले ली। पूछताछ जारी है और खबर यह है कि हिरासत में लिए गए शाहीन परवीन की सास, उसकी समधन, उसकी सास के दामाद, ये सभी ये खबर है, ये सूचना है। मैं पूरे यकीनन तौर पे नहीं कह सकता क्योंकि पुलिस ने अभी कोई बात साझा की नहीं है, लेकिन ये सूचना है कि उन लोगों ने अपने अपराध को स्वीकार भी कर लिया है। पुलिस ने वो ऑटो भी बरामद की जिससे शाहीन परवीन को ले जाया गया था, और कुछ और चीजें पुलिस बरामद की है। हालांकि अभी पुलिस पूरे मामले के बारे में कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की। पूरी महुआ एसडीपीओ सादिक जफर साहब और प्रशिक्षु एसडीपीओ नीलम कुजूर मैडम और तमाम पुलिसकर्मी अभी छानबीन में और लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि कुछ और राज है जो बाहर आने भी बाकी है। हम आपको यहाँ ये बताते चले कि जैसे ही उसके शाहीन परवीन का शव मिलने की सूचना मिली, यूं लगा जैसे दावानल की सूचना हो, जंगल में आग फैलने की सूचना हो। पूरा गांव जमुआ थाना पहुंच गया। काजीमगा गांव के तकरीबन लोग उस शाहीन परवीन के शव को अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, अंतिम बार देखने के लिए पहुंचे। परिजनों को, खास करके उसकी माँ महापारा खातून का रो रो कर बुरा हाल था। बहुत रो रही थी, बहुत बेचैन थी, कई बार बेहोश हो जा रही थी, और खास करके अपने पोते के लिए, जिसको छोड़ करके शाहीन परवीन गई है, उसको देखना चाहती थी। मैं समझता हूं कि अब शायद पुलिस उसको सौंप भी दी होगी और पोस्टमार्टम के लिए शाहीन परवीन के शव को सदर हॉस्पिटल गिरिडीह भेज चुकी थी। आरोपियों से पूछताछ जारी था और पूछताछ में और क्या चीजें बाहर निकल के आई होंगी मैं आज अभी आपको नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन जो चीजें हैं कि जमुआ से भी एक सलाउद्दीन खान नामक एक व्यक्ति को उठाया गया है। माना जा रहा है कि इस घटना में उसकी संलिप्तता है, और उसकी जो बीवी है वो इन चीजों से मर्माहत होकर के कहिए या डर के कहिए, क्योंकि आरोपियों की लिस्ट में उसका भी नाम कहा जा रहा है, उन्होंने जहर खा लिया। हालांकि अभी जो सूचना है वो खतरे से बाहर है। उसका इलाज प्रॉपर तरीके से गिरिडीह में चल रहा है किसी हॉस्पिटल में, और वो अभी खतरे से बाहर है। लेकिन जो शंका जताई जा रही थी महापारा खातून के द्वारा कि मेरी बच्ची की हत्या कर देगा ये लोग, या हत्या कर दिया है, तो जो आशंका थी वो सही साबित हुई। मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको खबर में भी बताया था, कि महापारा खातून को शुरुआत से ही अपने समधन यानी कि अपनी बच्ची के ससुराल के लोगों के प्रति शंका थी कि वो हमारी बच्ची को सही तरीके से रखेंगे नहीं। बार बार पैसे की मांग हो रही थी, और मैंने जो आपको एक पेपर दिखाया था पिछले खबर में, आप उसको देख सकते हैं। उसमें वो जिक्र है कि 2 लाख रुपए का मांग था, 2 लाख रुपए देने की बात थी, और 1,20,000 रुपया महापारा खातून ने अपने समधन को दी भी थी। और उस पेपर में पंचायत के मुखिया अबूजर नुमानी साहब वगैरह का भी सिग्नेचर था, हस्ताक्षर था। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि महापारा खातून ने जो बार बार दोहराई है, वो ये कह रही थी कि हम अपनी बच्ची को, शाहीन परवीन को, हम कभी भी ससुराल भेजने के पक्ष में नहीं थे, नहीं भेज रहे थे। हम ये चाहते थे कि हमारा जो दामाद है राशिद साहब, वो दुबई से आवे, तभी हम अपनी बच्ची को उसके साथ ही विदा करेंगे। लेकिन पंचायत के जो मुखिया थे, उनका निर्देश था और एक सलाह थी या दबाव था, जो भी आप कहिए, या कुछ और लोगों की सलाह थी कि हमें अपनी बच्ची को ससुराल में भेज देना पड़ा, यानी कि राशिद के परिजनों को सौंप देना पड़ा। बावजूद वो अपने जो पुत्र हैं उसको बार बार वो प्रत्येक रात अपनी बहन के पास भेज देती थी कि रात में कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए मेरी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए रात में, इसलिए वो अपने पुत्र को हमेशा रात में अपनी बहन के साथ रहने के लिए भेज देती। लेकिन
जिस दिन का वाकया है, जिस दिन उसकी बच्ची गायब हुई शाहीन, उस दिन जब उसका पुत्र अपनी बहन के यहाँ जा रहा था तो शाहीन की सास ने मना कर दी थी कि नहीं, आज मत आओ तुम, आज तुम्हारी बहन के साथ मैं सो लूंगी, तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है। तो महापारा खातून या उसके जो पुत्र है उन्होंने सोचा कि चलो, जब बहू जो हमारी बच्ची है उसकी सास सोना चाहती है, रहना चाहती है, तो चलो मैं आज नहीं जाता हूं। लेकिन वो उसकी भूल थी और घटना उसी दिन की है। या तो उसकी हत्या ससुराल में हुई हो, या उसको कहीं और ले जाकर के मार दिया गया हो। फिलहाल शाहीन परवीन अब इस दुनिया में नहीं रही, वो प्यारी सी बच्ची, और जाने से पहले अपना एक प्यारा सा बच्चा वो छोड़ गई। अब उसकी परवरिश की बात है, उसके लालन पालन का बात है। और इस पूरे घटनाक्रम में कई परिवार उजड़ गए। अब कई परिवार कैसे कहेंगे? शाहीन परवीन के बगैर महापारा खातून बेचैन है कि उसकी बच्ची चली गई। शाहीन परवीन की हत्या का आरोप उसकी सास और उसके ससुराल वालों पे लगा है, वो हिरासत में है। तो वो दूसरा परिवार एक तरह से आप समझिए कि उजड़ सा गया है। और शाहीन परवीन की हत्या का आरोप उसकी सास के दामाद और समधन में भी लगा हुआ है, जो कुवाड़ निवासी है, वो भी परिवार उजड़ सा गया। और इन सभी को साथ देने का जो आरोप है सलाउद्दीन खुर्दमगहा का, वो भी परिवार उजड़ गया, उसकी बीवी ने जहर। तो एक गलती से कितने परिवार उजड़ जाते हैं, ये सोचना चाहिए। इन सारी चीजों के पीछे पैसे की हवस है, पैसे की लालसा है। मैं आपको बता दूं, जो खबरें आ रही हैं वो खबर ये भी है, और कुछ दिन पहले एक खबर हम लोगों ने मीडिया में चलाया भी था कि शाहीन परवीन की जो सास है वो लोन के कर्ज से दबी हुई थी। समूह का जो लोन अभी नॉन बैंकिंगों के द्वारा दिया जाता है, आप देखेंगे कि गांव गांव में महिलाओं का एक ग्रुप बनता है और उस ग्रुप को लोन दिया जाता है और फिर वो लोन को चुकता करना होता है, और उसके तगादे बड़े हार्ड होते हैं, उसका ब्याज भी बहुत हार्ड होता है। तो कहा यह जा रहा है कि कई नामों से शाहीन परवीन की जो सास थी वो लाखों रुपए कर्ज ले ली थी, कर्जदार थे और कर्ज से डूबी हुई थी। महिलाएं बार बार कर्ज की वसूली के लिए उसके घर आती थी और कंपनियों के लोग आते थे, बहुत परेशान थी। और इस परेशानी को थोड़ा कम करने के लिए वो शाहीन परवीन की मां से पैसों की डिमांड करती रहती थी। लेकिन शाहीन परवीन की जो मां है उसकी एक सीमा थी, और इस तरह से पैसों के दबाव की वजह से, पैसों के और चाहत की वजह से कुछ बातें बढ़ गई और शाहीन परवीन की हत्या हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में अभी जो पुलिसिया पर्दाफाश है उसका अभी आना बाकी है कि इस घटना के पीछे और क्या क्या तथ्य हैं। जब पुलिस अपनी पूरी बात प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा या प्रेस वार्ता के द्वारा बताएगी तो मैं उन बातों को भी आपके पास लेकर के आऊंगा। फिल वक्त अब देखिए कि शाहीन परवीन के जाने के बाद कैसे थाने में भीड़ उमड़ सा पड़ा पूरे काजीमगा का। सारे पुलिसकर्मी परेशान रहे, खोजबीन में लगे रहे, तफ्तीश में लगे रहे और उद्भेदन भी कर लिया है। और कैसे शाहीन परवीन की मां रो रो करके तड़पती रही है बच्ची के लिए, अपने पोते के लिए। तो मेरा इस पूरी कहानी, पूरे घटनाक्रम सुनाने के पीछे सिर्फ यही मकसद है मित्र कि जब भी ऐसे मुश्किलात के हालात आवे तो थोड़ा संभल जाइए, थोड़ा सोच लीजिए कि अगर आप जो कार्य करने का ठाना है, आप जो बदले की भावना अपने मन में बसाया है, तो कहीं उस आग में आप खुद तो नहीं जल रहे हैं, कहीं आपका खुद का परिवार तो नहीं उजड़ रहा है उस आग में। किसी और को उजाड़ने से पहले आप ये सोचिए कि उसको उजड़ने से आप तो नहीं उजड़ रहे हैं। अगर शाहीन परवीन की सास या उनके ससुराल वालों ने अगर ये सोचा होता, अगर ये थोड़ा सा मनन किया होता या सामाजिक तौर तरीके को माना होता, समाज के 10 लोगों को बैठा करके उसकी बातों को माना होता, तो मैं समझता हूं कि ऐसा कृत्य वो कभी नहीं करते। और ऐसा कृत्य जब वो नहीं करते तो उसकी बहू उसके साथ रहती और वो भी चैन से घर में रहते
हर समस्या का समाधान हो सकता है अगर हम पॉजिटिव वे में सोचें तो। चलिए, इस मामले में और क्या नई बातें आती है मैं आपको फिर आगे बताऊंगा। तब तक आप बने रहें जन की बात हमारे साथ के साथ।